नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड से। स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं ट्रेड कोर्सेज आफ्टर बैचलर्स, आफ्टर मास्टर्स, आफ्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती हैं। जो बच्चे बैचलर्स में आए हैं, जो मास्टर्स में आए हैं और वो अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक ही डिमांड होती है कि हमें ट्रेड कोर्स चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद आप कैसे ट्रेड कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको आपका जो रिस्क भी नहीं लेना है आपने, और आपको कल को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े जिस सिचुएशन में। सबसे पहली बात आती है जी, जिन्होंने बैचलर करी है, तो जो बैचलर में आए हैं वो AQF लेवल 7 में आए हैं। तो AQF लेवल्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं आपको उसकी भी एक थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो डिप्लोमाज होते हैं, जैसे डिप्लोमा ऑफ बिजनेस या डिप्लोमा ऑफ IT, ये डिप्लोमा जो होते हैं ये आते हैं लेवल 5 में। फिर आता है एडवांस डिप्लोमा। एडवांस डिप्लोमा का लेवल होता है 6। फिर आता है बैचलर्स एक्चुअली जो है ये लेवल 7 में आता है। तो अगर कोई डिप्लोमा की बात कर रहा है तो इसका मतलब जिसने डिप्लोमा किया उसने एक तरीके का फर्स्ट ईयर कर दिया अपनी बैचलर का। जिसने एडवांस डिप्लोमा किया उसने, आप सोच लो कि सेकंड ईयर कर दिया बैचलर का। तो जिसने बैचलर करी है उसने AQF लेवल 7 कंप्लीट कर दिया और बैचलर उसको मिली है। उसके बाद आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो होते हैं ये लेवल 8 के होते हैं। फिर आती है मास्टर्स। तो मास्टर्स AQF लेवल 9 में आती है। तो ये लेवल्स के हिसाब से डाउनग्रेड अपग्रेड जो भी आप सुनते हो कि डाउनग्रेड करना मुश्किल है, ये है वो है, दिक्कत आती है, तो ये सारे लेवल्स हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है। तो अभी इसमें आगे चलते हैं कि बैचलर जो है लेवल 7 में आया तो वो बच्चा कैसे चेंज करेगा। वो बच्चा ऐसे चेंज करेगा कि बैचलर वाला बच्चा यहाँ पे अगर डिप्लोमा देता है, साथ में वो ग्रेजुएट डिप्लोमा दे देता है लेवल 8 का, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस इशू कर देते हैं। तो ऐसे केस में उसका जो लेवल 7 में जो आया उसका लेवल मेंटेन हो जाता है, तो उसका रिस्क नहीं रहता। तो ही इज सेम सॉर्ट ऑफ लेवल पे आ गया, तो उसको दिक्कत नहीं है एज कम्पेयर टू कि अगर वो ग्रेजुएट डिप्लोमा ना ले। अगर वो सिर्फ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स ले लेता है तो AQF लेवल जो उसका डाउन चला गया, वो 7 से 4 या 5 पे चला गया, या 3 या 4 या 5 पे चला गया, तो ऐसे केस में उसको दिक्कत है, तो उसने डाउनग्रेड करा है, तो जो कि सही नहीं है। उसको या तो अगर वो सिर्फ डिप्लोमा करना चाहता है या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है तो उसको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर बच्चा बिना वीज़ा अप्लाई किए लेवल अपना मेंटेन करना चाहता है तो वो अपना ग्रेजुएट डिप्लोमा पीछे दे दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंड में जो ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो उसका लेवल मेंटेन करवा रहा है। इसके बाद आती है जी वो स्टूडेंट जो मास्टर्स में आए हैं, अपना डिप्लोमा करना चाहते हैं और अपना मास्टर्स में नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसे ही बच्चे क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा लीडिंग टू फ्यूचर मास्टर्स COE दे सकते हैं। तो फ्यूचर मास्टर्स की COE जो है वो आपका लेवल जो है लेवल 9 मेंटेन करवा रही है। तो लेवल जो आपने ये उसमें जैसे मास्टर्स में आप आगे तो आप डिप्लोमा दीजिए, डिप्लोमा के बाद फ्यूचर COE अगर आप मास्टर्स की देते हो तो आपका जो प्रिंसिपल कोर्स है वो मास्टर्स है। तो मास्टर्स अगर प्रिंसिपल कोर्स है तो जो लेवल पे आप आए थे उसी में आप हैं, तो आपको जो है न्यू वीज़ा एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो लेवल है मेंटेन हो गया। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपको लगता है कि नहीं मैंने फ्यूचर मास्टर्स COE नहीं देनी, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू नीड टू फाइल अ न्यू वीज़ा एप्लीकेशन, जिसमें आपको नया अप्लाई करना पड़ेगा वीज़ा, क्योंकि आप डाउनग्रेड कर रहे हो। तो उसमें आप सिर्फ डिप्लोमा देना या सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स है वो अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा एप्लीकेशन आप डालिए, तो इसमें सक्सेस रेट काफ़ी हाई है, तो इस बात की आप टेंशन मत लीजिए। तो इसमें आप 2 साल का भी वीज़ा दे सकते हैं, जिसमें आप डिप्लोमा दे सकते हैं सिर्फ, या सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का पैकेज, या फिर आप इसको ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ भी लिंक कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 ईयर प्लस का जो है वीज़ा ग्रांट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल है, सारी चीज़ें जो हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है तो इवन यू कैन गो टू होम अफेयर्स वेबसाइट, उस पर सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है। बाकी हमारे ऑफिसेस जो हैं इंडिया में, चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, बठिंडा, मोगा, ये सारी ब्रांचेस हमारी हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारा ऑफिस सिडनी में है। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे सिडनी ऑफिस में आप सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी एडमिशन लेनी है डिप्लोमास में या आपने डाउनग्रेड करना है तो आप हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सिडनी ऑफिस में।
तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को करवा चुके हैं, जिसमें कि जो हायर एजुकेशन में आए थे, जो डिप्लोमा में चेंज करना चाहते थे, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने चेंज किया है और दे आर ओके, दे सम ऑफ देम इवन गॉट न्यू वीज़ाज। सो जिन्होंने मास्टर्स के बाद न्यू वीज़ा अप्लाई किया है वो भी उनके वीज़ाज ग्रांट हुए हैं, बल्कि इनफैक्ट एक स्टूडेंट का तो हमारा जो हमने मास्टर से डिप्लोमा में अप्लाई किया विद इन 24 आवर्स वीज़ा आ गया, यानी कि आप उससे रात को फाइल लगी थी, सुबह ही वीज़ा ग्रांट हो गया, तो 24 आवर भी 12-13 घंटे में वीज़ा ग्रांट हुआ। तो इट्स ऑल पॉसिबल, इट्स ऑल प्रैक्टिकल एंड इट्स ऑल देयर फॉर यू। सो सिर्फ आपको चाहिए सही गाइडेंस, सही नॉलेज, सही एक्सपीरियंस कंसल्टेंट जिसको एजुकेशन सेक्टर का और एजुकेशन काउंसलिंग का अच्छा एक्सपीरियंस हो, AQF लेवल का एक्सपीरियंस हो, तो कोर्स पैकेजिंग का एक्सपीरियंस हो। तो बाकी स्टेटमेंट पर्पस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप एक रीजनिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप मास्टर्स फॉर एग्जांपल MBA में आए हो या MTech करने आए हो, आप यहाँ पे ट्रेड कोर्स कर रहे हो या रीडिंग टू ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ये बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए आपको। रीजनिंग बहुत स्ट्रांग चाहिए, रीजनिंग आप अच्छी दीजिए, स्ट्रांग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर लगाएंगे तो वीज़ा सक्सेस रेट आपका ठीक रहेगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो हैं वो क्वालिटी पे वीज़ा ग्रांट करते हैं, मेरिट्स पे वीज़ा ग्रांट करते हैं। वो किसी आपका नाम से, आपकी नेशनैलिटी पे वीज़ा रिजेक्शन या वीज़ा अप्रूव नहीं करते, वो आपके पेपर वर्क पे जो है वीज़ा अप्रूव करते हैं। तो पेपर वर्क अपना स्ट्रांग रखिए, आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स, अगर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं वो ज़रूर दिखाइए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका इंग्लिश अगर आपने IELTS किया हुआ तो वो भी आप दिखाइए। तो इसमें जो है आपको लाइक एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन जो भी लगाएंगे उसका बेनिफिट ही मिलता है। अगर इन केस आपके पास IELTS नहीं है या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको रिकमेंडेड है कि लेवल 1 में आप अप्लाई कीजिए, तो उसमें आपको एविडेंस रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं। तो आपका उसमें अगर डॉक्यूमेंटेशन का आपकी कहीं पे कोई कमी आ रही है या आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन इवन अप्लाई योर न्यू visas without English and without financial documents. So everything is possible. You need the right person who can handle your application and give you a right advice on your case. So बिना टेंशन के आप अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दीजिए। ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, ज़रूर कांटेक्ट कीजिए हमारे स्टडीवर्ड ऑफिस में, और आप अपनी ऑप्शन ज़रूर एक बार डिस्कस कीजिए हमारी टीम के साथ, तो आपको बेस्ट और राइट जो गाइडेंस हमारी तरफ से दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।